हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड वीडियोस की जो है सीरीज़ स्टार्ट की है और ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर वे वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली प्लेलिस्ट में जाइए और आप वे सभी वीडियोस देखिए। ठीक है, और उस वीडियोस को देखने के बाद आप ये वीडियोस देखिए। पिछली वीडियोस में भी मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड जो है कुछ रूल्स आपको बताए थे और आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे के रूल्स बताने वाली हूँ। ठीक है, रूल नंबर 6 है। ठीक है, रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में कोई सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस होता है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, अगर वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तब वे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक, चलो मैं दोबारा बोलती हूँ। देखो, इसमें बोल रहा है, रूल नंबर 6 ये कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में होता है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में होता है, अगर वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं इस सेंटेंस को, तो वो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होता है वे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट वाला जो सेंटेंस होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। चलिए इसी बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, पहला सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस पढ़ो क्या है। ये डायरेक्ट नरेशन में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। आई सेड आई रोट पोएम। आई सेड आई रोट पोएम, मैंने कहा, मैंने पोएम लिखी, मैंने कविता लिखी। अब देखो, ये जो सेंटेंस है, पढ़ने से पता चल रहा है आई रोट पोएम, मैंने पोएम लिखी, मैंने कविता लिखी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें जो ये रोट है ना, रोट डब्लू साइलेंट रहता है, रोट है ना, राइट की जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, राइट की, राइट बने होते लिखना, राइट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्लियर हो गई बात। अब देखो, ये जो सेंटेंस है आई सेड आई रोट पोएम, अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो आई का हमने आई लिख दिया। अब यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, सैड लिखा हुआ है, खाली सैड लिखा हुआ है ना, तो इसको हमने सैड लिख दिया। अगर यहाँ पर सैड टू या ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर टोल्ड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर खाली सैड लिखा हुआ है, तो सैड को हम सैड ही लिखेंगे। सैड मतलब कहा। ठीक है, और अब ये जो कोमा है ना, कोमा हम हटा देंगे। कोमा हटा करके हम लगाएंगे दैट। दैट जैसे हमेशा की तरह हम लगाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं। दैट का मतलब होता है कि। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस है, कैसे सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई रोट पोएम, मैंने किताब लिखी। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमें बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होता है ना इन्वर्टेड कोमा में, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। चलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब मैंने आपको टेंस सिखाए हुए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो होता है। तो इसमें जब इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, आई हैड रिटन पोएम। आई हैड रिटन पोएम, रिटन जो है ये राइट की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन पोएम। आई हैड रिटन पोएम हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो जब इनडायरेक्ट स्पीच में दैट के बाद सेंटेंस लिखते हैं तो ये इन्वर्टेड कोमा तो हट ही जाता है। और साथ में आई जो है, आई आपको पता ही है, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। ठीक है, आई जो है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल लेटर में ही होते हैं। जैसे कि किसी का नाम होता है, ठीक है, नाम का किसी का शुरू का जो लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में होता है। आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, और इस तरह से मतलब कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई कैपिटल लेटर में आता है, हमेशा लिखा जाता है, तो आई को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस बना हमारा, वो क्या बना, आई सेड दैट आई हैड रिटन पोएम। ठीक है, इस तरह से
हमने इसे जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया। अब दूसरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस बी देखो क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ही सेड आई परचेज्ड ए कार। ही सेड आई परचेज्ड ए कार। ठीक है, उसने कहा मैंने एक कार खरीदी। ठीक है, मैंने एक कार खरीदी। अब देखो ये जो परचेज मतलब होता है कोई महंगी चीज़ खरीदना। ठीक है, उसे बोलते हैं परचेस। ठीक है, परचेस। और ये परचेज्ड है ना, ये परचेज की जो है सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, अब इसे जो सेंटेंस है आई परचेज्ड ए कार, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, अब देखो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं पूरे सेंटेंस को। ही सेड आई परचेज्ड ए कार इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो चलिए करते हैं इसे। देखो ही लिखा हुआ है तो ही को हम ही लिखेंगे। ही के बाद लिखा हुआ है सैड। सैड खाली सैड लिखा हुआ है ना, तो सैड को हम सैड ही लिखेंगे। ठीक है, सैड टू अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड लिखते, लेकिन खाली सैड है तो सैड ही लिखेंगे। अब इन्वर्ट ये जो कोमा लगा हुआ है, कोमा हटा करके हम लिखेंगे दैट, जैसे हमेशा की तरह हम लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। ठीक है, दैट लिख दिया हमने। अब देखो ये सेंटेंस पढ़ो, इन्वर्टेड कोमा में क्या है, आई परचेज्ड ए कार, मैंने कार खरीदी। अब देखो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। लेकिन एक और बात है इसमें जो है प्रोनाउन भी चेंज होगा। प्रोनाउन क्यों चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में जो होता है, जो जिसने हमसे जैसे शब्द उसके शब्दों में मतलब हमसे बात की होती है, जू का तू, हम वही डायलॉग बोल करके जो भी उस व्यक्ति ने हमसे कहा होता है, हम जू का तू वही डायलॉग बोल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम थर्ड पर्सन को अपने शब्दों में बताते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्रोनाउन चेंज होगा। और मैंने जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जो वीडियो पार्ट 3 था, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से प्रोनाउन चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ही सेड यानी उसने कहा, आई परचेज्ड ए कार। ठीक है, आई परचेज्ड ए कार, मैंने कार खरीदी, यानी कि जिस समय मैं उससे मिली उसने मुझसे कहा, सामने था वो बैठा हुआ, कि मैंने कार खरीदी। जब कोई बंदा अपने बारे में बात करेगा तो वे मैं शब्द का ही तो इस्तेमाल करेगा, मैं, मुझे, मैंने, ऐसे तो शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो उसने कहा कि आई परचेज्ड ए कार, मैंने कार खरीदी, यानी कि वो अपने बारे में बता रहा था मुझे। ठीक है, तो वो अपने लिए आई वर्ड का ही तो यूज़ करेगा, आई का ही तो यूज़ करेगा। आई का मतलब हो गया मैं, यानी कि उसने जो डायलॉग मुझे बोला था ना डायरेक्ट स्पीच में, जू का तू, वही डायलॉग जो है बोल करके मैंने बता दिया। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में अब इसे चेंज कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में जो है प्रोनाउन जो है वह चेंज होगा। ठीक है, ये जो आई है ये बदल जाएगा। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करेंगे, ही का ही लिख देंगे, सैड लिखा हुआ है खाली, तो सैड को हम सैड ही लिखेंगे। उसके बाद हमने दैट लगाया। अब देखो इसमें आई परचेज्ड ए कार, यानी कि उसने अपने बारे में बताया, लेकिन यहाँ पर आई सब्जेक्ट में नहीं आएगा, प्रोनाउन जो है चेंज होगा, क्योंकि अब मैं थर्ड पर्सन को अपने शब्दों में बता रही हूँ। अब देखो ही है, ही किसके लिए लगता है इंग्लिश में, लड़की के लिए यूज़ होता है, तो ही यानी कि कोई लड़के नहीं है ये बात बोलिए, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन जो है आई की जगह ही का ही यूज़ करेंगे। तो आई की जगह मैंने ही का यूज़ करा। अब देखो सेंटेंस जो है आगे का बनेगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो इसे जो है ये आई परचेज्ड ए कार, आई परचेज्ड ए कार, मैंने कार खरीदी, उसने अपने शब्दों में बताया। अब मुझे किसी थर्ड पर्सन को बताना है तो मैं उसे कैसे बताऊंगी, तो मैं उसे ये बताऊंगी उसने कार खरीदी, उसने कार खरीदी, या वे कार खरीद चुका है, या कार खरीद चुका था, उसे मतलब उसके लिए वे शब्द का इस्तेमाल करूंगी ना, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। ही आया। अब देखो मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है हमने जो है इसके लिए ही के लिए मतलब प्रोनाउन का क्या यूज़ करा हमने, प्रोनाउन क्या लिखा, ही लिखा। अब उसके बाद हेड आया, हेड लिख दिया। अब देखो इसमें खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज बोलते, परचेज्ड, इसकी जो परचेज की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, परचेज्ड होगी, परचेज्ड लिख दी। और कार खरीदी ना उसने तो ए कार लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। और ये जो सेंटेंस है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस अगर जो है चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड जो कोमा होता है, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम उसे सेंटेंस को लिखते हैं। अब देखो सेंटेंस में जो है ये कंबाइंड करके हम दैट के साथ मिला करके मतलब सेंटेंस को जोड़ के लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ ही जो है, ही में जो है एच है वे कैपिटल लेटर में ना
लिख करके स्मॉल लेटर में लिखा गया, ठीक है। और इस पर भी मैं वीडियोस में अलग से बनाऊंगी कि इंग्लिश में जो है किन सेंटेंसेस को जो है वे कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। चलिए हम आगे के रूल्स देखते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस होता है वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो वे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे के रूल्स देखते हैं। आगे के रूल्स है हमारा कि रूल नंबर 7 हमारा ये है कि जब कोई डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया होता है, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। अब देखो ये जो है ये सेंटेंस देखिए डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है चलिए पढ़ते हैं। ही सेड टू मी सोनू हैज़ डन हिज वर्क। ही सेड टू मी सोनू हैज़ डन हिज वर्क। अब ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी सोनू हैज़ डन हिज वर्क, यानी सोनू अपना काम कर चुका है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब देखो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है ही लिखा हुआ है तो ही को हम ही लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो ही लिखा हुआ है तो ही को हम ही लिखेंगे। अब इसमें है सेड टू, मैंने बताया था सेड टू किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है, तो हमने यहाँ टोल्ड लिख दिया, सेड टू ना लिख करके हम सेड टू की जगह हमने क्या लिख दिया, टोल्ड लिख दिया। मी लिखा हुआ था तो मी का मी लिख दिया। अब कोमा था यहाँ, कोमा हटा करके हमने दैट लगा दिया, ठीक है। दैट का मतलब होता है कि, जैसा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखते हैं तो दैट लगाते हैं बीच में, तो दैट लिख दिया। अब इन्वर्टेड कोमा में ये जो सेंटेंस है क्या लिखा हुआ है, सोनू हैज़ डन हिज वर्क, सोनू अपना काम कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इस मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच में जब भी कोई इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में और सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे हम बदलेंगे, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर चेंज करते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, सोनू हैड डन हिज वर्क, सोनू हैड डन हिज वर्क, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में पूरा सेंटेंस क्या बना हमारा, ही टोल्ड मी दैट सोनू हैड डन हिज वर्क, He told me that सोनू had done his work। इस तरह से जो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ था सोनू हैज़ डन हिज वर्क, और इस सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया, सोनू हैड डन हिज वर्क, ठीक है। इस तरह से जो है रूल जो है अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस जो है हमें इन्वर्टेड कोमा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। आगे के रूल्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, जो इसका पार्ट 6 आएगा, ठीक है।